अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी पहली वीडियो पॉडकास्ट है शहरियार और तैमूर। बेसिकली हम क्रिकेट पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बैठकर जनरली क्रिकेट के बारे में बात करेंगे और पर्टिकुलरली हम पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। और हम दोनों की प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं हैं, वी आर जस्ट क्रिकेट फैंस एंड particularly for Pakistan cricket fans. So this is just an avenue for us to sit down, have a friendly chat, and more importantly, share our feelings. हमारे जो तासुरात हैं क्रिकेट के बारे में, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, जिसमें आपको बीते हुए मैचेस की sort of एक हमारा हमारा जो रिएक्शन है उस पर वो पता चलेगा, और जो आने वाले मैचेस हैं उसके बारे में हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्या हमारे तासुरात है उस बारे में हम बात करेंगे। तो मेरा नाम तैमूर अहमद है और मेरे साथ है मेरे दोस्त शहरियार वसीम। तो शहरियार प्लीज गो अहेड, अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे ऑडियंसेस को। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसे कि तैमूर ने बताया, हम लोग एक शौकीन क्रिकेट फैंस हैं। एनालिसिस घर पे बैठ के करते रहते हैं, तो हमने सोचा कि एक इस तरह का प्लेटफॉर्म स्टेबल किया जाए जहाँ पे हम जो है वो एक डिस्कशन भी कर सकें, प्लस ये कि हम उस तरह का डिस्कशन नहीं करेंगे जो नॉर्मली 90% ऑफ द टाइम आपको सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे एक आपको मिलता है, जहाँ पर जब लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं टीम की बैड परफॉर्मेंसेस तो वो एक एंड को ले जाते हैं, और जब वो तारीफें कर रहे होते हैं तो वो भी एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम एक बैलेंस ओपिनियन शेयर करें, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है बीइंग क्लब क्रिकेटर्स जो हम लोग यहाँ पर हैं, और साथ साथ हम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ साथ हम PSL को बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, और क्रिकेट इन जनरल जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे, अगर हमें लगा कि हाँ इस बारे में बात करनी चाहिए या होनी चाहिए या डिस्कशन होना चाहिए तो हम वो भी करेंगे। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये कोई यहाँ पे मकसद व्यूवरशिप गेन करना नहीं है, बट एक सॉलिड क्रिकेट डिस्कशन करना है फ्रॉम अ फैंस पर्सपेक्टिव। बिल्कुल शहरियार, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जैसा कि आपने कहा कि टिपिकली जो लोगों को सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, उसमें या तो मतलब एक वन साइडेड कॉन्वर्सेशन होती है, या तो आप बिल्कुल ही तारीफों के पुल बांध देते हैं या फिर आप बिल्कुल ही किसी चीज़ के बहुत अगेंस्ट हो जाते हैं। तो जैसा कि आपने कहा, मैं और आप क्रिकेट बहुत साथ खेली हमने मिशिगन में या US में क्लब लेवल पे। तो जाहिर है हम थोड़े एक प्रिलिमिनरी लेवल के क्रिकेटर्स आप कह सकते हैं, शौकीन हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो ओपिनियंस होंगी, फीलिंग्स होंगी, वो बायस ना हो और रियलिस्टिक हो बेसिकली, बिकॉज वी हैव बीन ऑन द फील्ड, वी नो कि जब तेज गेंद सामने आ रहा होता है तो उसको खेलना इतना आसान नहीं होता जितना आपके लिविंग रूम में या बेडरूम में बैठ के जब आप मैच देख रहे हो तो लगता है कि नहीं यार, बाबर ने ये शॉट क्यों मारा, रिजवान ने ये क्यों नहीं मारा। तो डिफरेंट चीज़ों को आपको देख के बात करनी पड़ती है। तो शहरियार, बात करते हैं, अभी जाहिर है इंग्लैंड पाकिस्तान आई भी है बहुत सालों बाद, आफ्टर 17 ईयर्स हमारे मुल्क में इंग्लैंड के साथ एक टेस्ट सीरीज हो रही है, और हमने पहला टेस्ट मैच देखा, अभी कुछ टेस्ट मैच और हैं, और जैसे जैसे ये सीरीज चलती रहेगी जाहिर है इसमें और ज़्यादा फन देखने को मिलेगा। बहुत सारे नए चेहरे हमें ऑलरेडी स्क्वाड में नजर आए हैं, और जब जाहिर है नए चेहरे आते हैं तो वो एक बहुत सॉलिड डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बेस पे आते हैं, और कहीं ना कहीं वो एक एक्सपेक्टेशन लेवल भी अपने लिए सेट कर देते हैं कि हाँ यार, अगर हमने पिछले 2-3 सीजन में परफॉर्म किया है और अब हम ग्राउंड कंडीशंस, अपनी सॉरी होम कंडीशंस में ही खेल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बहुत स्कोर किया हुआ है, तो जाहिर है हमारे जो मद्दाह हैं, हमारे जो फैंस हैं, वो हमें चाहेंगे देखना कि हम इस पे और ज़्यादा बिल्ड करें, खासकर जब दूसरी टीम्स, फॉरेन टीम्स हमारे होम कंडीशंस में आके खेलती हैं। तो हमने पहला टेस्ट देखा, कैसा हुआ, उसका क्या रिजल्ट आया। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि पहले टेस्ट के ओवरऑल क्या इंप्रेशन है आपका, मतलब क्या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट जनरली, अबाउट द फर्स्ट टेस्ट? Obviously, hosting England is a big thing, after 17 years. So that from fans' perspective, it was a great test match. ठीक है, ठीक है कि रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान टीम के फेवर्स में नहीं आए, बट जिस तरह से डे वन इन पर्टिकुलर जिस तरह से इंग्लैंड ने डोमिनेट किया था, आई पर्सनली फेल्ट कि ये जो है वो 2 से 3 दिन में मैच शायद ख़त्म हो जाए, क्योंकि पहले दिन में आप 75 ओवर्स में आप 500 रन कर रहे हैं, तो लाइक इट्स वेरी अनरियल
in टेस्ट क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू. तो ओवरऑल टेस्ट मैच अच्छा था. ठीक है कि पाकिस्तान जो है वो उसको जीतना चाहिए था. दे वर इन अ पोजीशन टू चेस दैट डाउन. मगर ये कि ओवरऑल क्रिकेट अच्छी खेली. एंड आई होप के जो कल से जो टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है और जो रेस्ट ऑफ द 2 टेस्ट मैचेस रहते हैं उनमें एक एक पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करे और सीरीज जीते. बिल्कुल नहीं, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने. और जो मेरा आपका पॉइंट है कि इट वाज अ ग्रेट एग्जिबिट ऑफ द गेम. मुझे याद है जब मैं रात को थोड़ा सा मैच देख के सो गया था, जब मैं सुबह उठ के स्कोर देखा तो मुझे यकीन नहीं आया कि यार ये बाकी 75 ओवर्स में इतना स्कोर हुआ हुआ है. तो दैट वाज अनबिलीवेबल. और जो कि टेस्ट मैच शुरू होने वाला है कल से, मुल्तान में है. और आई एम फ्रॉम मुल्तान. और जब लास्ट टाइम इंग्लैंड पाकिस्तान आया था मुल्तान में, जो टेस्ट मैच था, जब शोएब अख्तर ने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, तो मैं एक्चुअली ग्राउंड में था. तो जब मैं आज प्रीव्यूज देख रहा था तो काफ़ी मुझे याद है. खैर उस पर हम बात करेंगे. लेकिन शहरियार, आपने एक बात की कि कि इट वाज अ गुड एग्जिबिट ऑफ द गेम. और अगर हम पिछले साल में भी जाएं जब T20 वर्ल्ड कप 21 हुआ था, तो जो मैच पाकिस्तान हारा सेमीफाइनल, और उसके बाद जो इस साल भी वर्ल्ड कप हुआ, और बीच में भी कुछ मैचेस होते रहे जिसमें हम बहुत क्लोज आके मैच हार गए. अगर आप उसको न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत, मतलब क्रिकेट बहुत अच्छी हुई है. जाहिर है जैसा आपने कहा, रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया. तो चलें ठीक है, हम पिछली बातें नहीं करते, लेकिन हम इस टेस्ट को मद्देनजर रखें तो क्या लगता है आपको कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग? मतलब कहाँ पर हमारे हाथ से गेम, ठीक है स्कोर बहुत तेज किया इंग्लैंड ने, हम वापस भी आ गए थे गेम में बिकॉज टारगेट चेसेबल था, बट व्हाट डिड वी डू रॉन्ग बेसिकली? आई थिंक फर्स्ट डे 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो ठीक है कि इंग्लैंड ने 500 रन किए. दे स्कोर्ड विद अ रन रेट ऑफ ऑलमोस्ट 7. 6.6 समथिंग का रन रेट था, विच वाज अनहर्ड ऑफ इन टेस्ट क्रिकेट. तो इट वाज ह्यूमंगस. मगर मैं एज अ फैन, एज अ एमेचर क्रिकेटर, मैं जो देखूं, और प्राइमरीली क्योंकि मैं खुद भी एक बॉलर हूं, तो हमारी बॉलिंग बहुत ही ऑर्डिनरी थी. टू बी रियली ऑनेस्ट, डे 1 पे हमारी बॉलिंग बहुत ऑर्डिनरी थी. एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है कि हमारे पास 4 डेब्यूटेंट थे. नसीम वाज द ओनली बॉलर जो टेस्ट क्रिकेट पहले खेला हुआ था. नन ऑफ द अदर बॉलर्स हैड दैट एक्सपोजर. तो ठीक है कि आप इतना एज देते हैं, बट एट द सेम टाइम बॉलर्स जो थे वो बहुत ही वेवर्ड बॉलिंग कराई है उन्होंने. उनकी कोई लाइन लेंथ उस तरह से कंसिस्टेंटली नहीं थी. एक अच्छा गिरेगा 3, दे वर जस्ट प्लेइंग, बैट्समैन वर प्लेइंग विद द बॉलर्स. तो दैट वाज अ बिग रीजन व्हाई दे वर एबल टू स्कोर 500 रन्स ऑन डे 1. मगर डे 2 में अच्छा कमबैक किया ओपनर्स ने. दे रिस्ट्रिक्टेड बॉलर्स ने हमारे रिस्ट्रिक्ट किया उनको. 657 आई थिंक हमने फर्स्ट इनिंग्स में बनाए थे उन्होंने. और फिर ओपनर्स ने अच्छा फिनिश किया. अनब्रोकन ओपनिंग पार्टनरशिप रही. डे 3 हमने अच्छा खेला. मेरा बस पॉइंट ये है कि ठीक है कि हमारे पास 3 सेंचुरियंस थे. एवरीबडी चिप्ड इन बैटिंग में. मगर हमें जिस तरह की पिच थी, सब कह रहे थे भाई ये फ्लैट डेक है, बॉलर्स के लिए ये ग्रेवयार्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हमारे बैट्समैन को जो है एक बहुत बड़ा स्कोर लगाना चाहिए था. एक 150 प्लस, मे बी डबल सेंचुरी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. जब आपको एक स्टार्ट मिल गया था, आपके पास 3 सेंचुरियंस थे, तो वी शुड हैव मेड देम पे. क्योंकि हमें उनके पास 78 रन की लीड नहीं होनी चाहिए थी पहली इनिंग्स में. सो आई थिंक वो एक इशू, वो मुझे लगा कि हमें वहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेट करना चाहिए था. मगर फिर भी ठीक है, इट वाज अ ब्रेव कॉल कि स्टोक्स ने एंड ऑफ डे 4 आई थिंक और थर्ड सेशन पे डिक्लेयर कर दिया विद 343 इन माइंड. बट वही वाली बात है कि हमारे प्लेयर्स क्योंकि नए थे, एंड टिपिकली देखा जाए तो हमारी टेस्ट टीम इट्स क्वाइट अ यंग टीम. ठीक है, उनमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है. तो दे न्यू के भाई के इफ वी पुट देम अंडर प्रेशर, they will, they won't be able to play as freely as they would want to. उसका उन्होंने एडवांटेज लिया बेसिकली.
एंड देन दे वेंट विद इट। और हमने सेकंड डे 5 में भी हमने कोई बहुत ही बहुत बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग नहीं की हमने। जब हमें पार्टनरशिप लगी रिजवान और साउथ की 87 रन की पार्टनरशिप थी, उस टाइम पे हमें थोड़ा सा और पुश करना चाहिए था, खींचना चाहिए था और स्कोर, स्पेशली जब स्पिनर्स करा रहे थे। ठीक है कि पेसर्स उस तरह से, पेसर्स काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ द विकेट्स भी पेसर्स ने लिए। तो आई फेल्ट के द स्पिन एरिया जो था वहाँ पे, और नॉट टू मेंशन कि उनके पास सिर्फ एक ही स्पिनर था, उनका जो एक प्रॉपर हम्म, स्पिनर था वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था, बाकी सारे पार्ट टाइमर हैं। जो रूट इज अ पार्ट टाइमर। विल जैक्स ने तो मेरे ख्याल से शायद हम्म, 3 बिल्कुल। बार शायद बॉलिंग कराई है अपने पूरे फर्स्ट क्लास कैरियर में। द पॉइंट इज के ही इज अ पार्ट टाइमर। अच्छा, हमने वाह, उसको पहली इनिंग्स में 6 विकेट सही। दे दी, यू नो और वो लोग देवर जस्ट बॉलिंग के ताकि पेसर्स को रेस्ट मिल सके, और हमने उसको उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं किया। वी वर जस्ट प्लेइंग देम एज इफ बिल्कुल। दे वर लाइक क्वालिटी स्पिनर्स। और पिच भी कोई ऐसी खास उनको असिस्टेंस नहीं दे रही थी, मीनिंग लाइक के बहुत कोई स्पिन नहीं हो रहा था बॉल, कोई ड्रिफ्ट जिसे कहते हैं कि भाई के बॉल एयर में बहुत ज़्यादा जो है आप डिसीव हो रहे थे। बट आई थिंक हम्म, वही वाली बात है कि बैटिंग एट द एंड ऑफ द डे वी शुड हैव चेस्ड इट डाउन, स्पेशली जब डे 5 में आपको 260 रन शायद करने थे पूरे दिन में। बिल्कुल। ठीक है कि आपके 2 मेन बैट्समैन आउट हो गए थे डे 4 के एंड पे, बट स्टिल हमारी बैटिंग इतनी थी, और प्लेइंग कंसिडरिंग कि हम प्लेइंग होम कंडीशन में खेल रहे हैं, वी शुड हैव चेस्ड इट डाउन। तो I felt these were the areas where हम लोग जो है वो थोड़ा सा, and we have been lacking behind। अगर आप पिछले 4 टेस्ट मैचेस भी देखो, ये जो ऑस्ट्रेलिया जो जीता है टेस्ट मैच, pretty much उसमें भी यही सिनेरियो था। शायद आई थिंक स्कोर थोड़ा ज़्यादा चेज कर रहे थे हम, मगर वही वाली बात है कि हम वी जस्ट गेव इट अवे। और श्रीलंका में भी वो तो खैर बहुत ही हाई स्कोर था, और वो लोग हम्म, टोटल स्पिन डोमिनेंट थे। बट वही वाली बात है कि हमारे बैट्समैन जितने भी हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हैं या यंग लॉट है, ओनली फ्यू ऑफ देम देयर टू आर देयर टू शो के भाई कि मैं टेस्ट, आई एम मेड फॉर दिस टेस्ट क्रिकेट, आई एम हेयर टू स्टे, मैं करना चाहता हूँ। जैसे अब्दुल्ला शफीक है, वो उसने शो किया है कि ही कैन रियली बी अ गुड बैटर एट टेस्ट क्रिकेट लेवल, मगर बाकियों को हम्म, दे नीड टू स्टेप अप जब व्हेन स्पेशली व्हेन टीम नीड्स देयर परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली। नहीं, अब्दुल्ला शफीक की आपने बात की, मुझे याद है कि अब्दुल्ला शफीक को जितने भी चांसेस मिले हैं टेस्ट में, उसने हर सीरीज में उनको कैपिटलाइज किया है। और आई विल पिक अप ऑन वन स्टेटमेंट यू मेड शेयर अर्ली ऑन कि हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत ऑर्डिनरी थी टू बिगिन विद। ज़ाहिर है हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस अगर अच्छी होती तो वो इतना हाई रेट पे स्कोर कर ही ना पाते, रिगार्डलेस ऑफ कि डेक कैसा था। तो उसके बाद हमने बैटिंग के बारे में बात की कि पहली इनिंग्स में इतनी, मतलब ठीक है अगर आप ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स देखें इतना बड़ा स्कोर इंग्लैंड ने किया, 78 रन इतना कोई बहुत बड़ा मतलब फर्क लगता नहीं है देखने में अगर आप खाली स्कोर कार्ड पे देखें, बट ये चीज़ें एडअप होती हैं, राइट। वही चीज़ एडअप हुई आखिरी दिन में और उसी मार्जिन से हम मैच हार गए। तो इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि अ, ये चीज़ें हमारे लिए हमेशा बिल्डअप होती रहती हैं, और हम जिस ट्रैप में घुसते हैं हम उससे निकल ही नहीं पाते। मतलब निकलने भी तो वो बहुत थोड़ा बहुत मार्जिन हम छोड़ ही आते हैं कि हमें हल्का सा पुश करे और हम वापस कर जाएं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसी ट्रैक पे इंग्लैंड ने भी बॉलिंग की, राइट। और उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिक बॉलिंग की, मतलब जैसे बेन स्टोक्स ने बाबर को जब आउट किया सेकंड इनिंग्स में, तो वो आई मीन दे केम विद अ क्लियर प्लान कि यार हमने यहाँ पे इसको बॉल करना है, करते रहना है, और कभी ना कभी वो हमें चांस मिल जाएगा, और जो कि उन्हें मिला। तो आपको क्या लगता है कि जो फंडामेंटल डिफरेंस है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के प्लेयर्स, आप स्किल्स को छोड़ दें, आप कंडीशंस को छोड़ दें, बट जो फंडामेंटल डिफरेंस मुझे लगता है वो ये है कि यार माइंडसेट जो है ना, वो टोटली टू डिफरेंट, मतलब पोल डिफरेंस है। एक टीम आई है, मतलब आप छोड़ें उनकी अप्रोच को कि वो एग्रेसिव खेल रहे हैं, कंजर्वेटिव खेल रहे हैं, नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच है। आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू द पॉइंट कि दे केम हियर टू विन, राइट, एंड दे वर लाइक कि यार हमें जो मर्जी रास्ता निकले, जो मर्जी हम टेक्निक अपनाए, हमने जीतना है।
ऑन दी अदर हैंड हमारे कुछ सेशंस बीच में ऐसे हैं पाकिस्तान के कि हमें लगा कि यार जीतना छोड़ो बस मैच बचा लें। और यही चीज हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी देखी, यही चीज हमने पहले भी काफी दफा देखी कि यार सब छोड़ो बस मैच बचा लें। तो आपको क्या लगता है कि ये एक फंडामेंटल डिफरेंस रहा है इस पहले मैच में दो टीम्स के दरमियान? आई थिंक आप पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें तो ये तो एक बहुत ही कंसिस्टेंट बिहेवियर है हमारा। आप चाहे यू टॉक अबाउट लेजेंड्स ऑफ आवर गेम, पाकिस्तान टीम के जब वो भी खेलते थे प्रेटी मच उनका भी इसी तरह का गेम प्ले होता था। ठीक है कि उसी, मगर उसमें ये होता था बस के उसमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे देता था इन्हें। यहाँ पे प्रॉब्लम वही आ रही है कि हम खेल उसी माइंडसेट के साथ रहें, बट हमारे क्योंकि प्लेयर्स उतना एक्सपीरियंस नहीं है या वो अभी टेस्ट क्रिकेट में नए हैं, तो उनको वो अपना उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे अपने प्लान्स को। बट जहाँ तक बात स्ट्रेटजी की है, डे बाय डे डे 1 कैसे खेलना है, डे 2 कैसे खेलना है, डे 3 कैसे खेलना है एंड सो फोर्थ, मैंने लाइक इन माय ओपिनियन हमने वो चीज़ कभी भी चेंज नहीं की। ठीक है, हम लोग टेस्ट क्रिकेट में भी, अब जैसे आप पिच की डिस्कशन ले लो, राइट, आप पिच पे डिस्कशन ये कर रहे हो कि यार कि ये कोई बहुत अच्छी पिच नहीं थी टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, अगली टीम आपको एक दिन में 500 रन मार रही है, आप तकरीबन 2 दिन बैटिंग करते हैं और आप 500 रन मारते हैं, राइट, और आप होम कंडीशन पे खेल रहे हैं, तो और उसके बाद आप जो है वो स्पिनर्स को उस तरह से डोमिनेट नहीं करते। ठीक है, आपका स्पिनर जो है वो, ठीक है कि वो डेब्यूटेंट है, सारी चीज़ें हैं, बट वो अपने कोटा में तकरीबन 200 रन खा रहा है। 4 विकेटें भी उसने ली हैं, जाहिद महमूद की बात कर रहा हूँ मैं। डेब्यू में बिल्कुल। उसने 200 रन दिए हैं, 223 रन। दैट मीन्स के उन्होंने उसको अटैक किया है, उन्होंने उस पर रन दिए हैं। ठीक है कि वो 4 विकेटें बिल्कुल। लेके गया, मगर उन्होंने रन किए हैं उस पर। हमने किसी के साथ भी, हमने विल जैक्स को 6 विकेटें दे दी। आई डोंट थिंक उसने कोई बुरी बॉलिंग कराई है। आई थिंक उसका इकोनॉमी वैसे ही है जो एक नॉर्मल बॉलर का होना चाहिए था इस पिच पे। बहुत कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था। तो द पॉइंट इज के हम लोग के, मैं जो देखता हूँ ना कि हमारा मसला जो है ना वो गेम अवेयरनेस का है। हमारा मसला यह है कि हम ये नहीं पिक कर पाते कि यार कि हमें किस टाइम पे जो है ना गेम, हम बेसिकली गेम डिक्टेट नहीं कर रहे हैं कि भाई हमने ये सेशन किस तरह से खेलना है वर्सेस हमने दिन का प्ले कैसे खेलना है, या हमने ओपनिंग कैसे करनी है, मिडिल ऑर्डर में कैसे बैटिंग करनी है। हम उल्टा डिक्टेट हो रहे होते हैं कंडीशन से। हम बेसिकली वो अगली टीम हमें जैसे खिलाना चाह रही है ना, हम उसके उनके टर्म्स पे खेल रहे हैं। ठीक है ना, आपने बात की T20 वर्ल्ड कप्स की, तो T20 वर्ल्ड कप में भी आप जैसे देखें हमने, ठीक है कि हमारी इस साल T20 में अच्छी परफॉर्मेंस रही, हमने फाइनल खेला, बट आप उसी फाइनल में देखें तो हमने लिविंगस्टन को चार्ज किया, हमने लिविंगस्टन को रन किए, बट हमने आदिल रशीद को ऐसे ट्रीट किया जैसे वो कोई पता नहीं कोई टेस्ट मैच की पिच पे बॉल करा रहा था। ठीक है कि उसका बॉल ग्रेप हो रहा था, स्पिन हो रहा था, सब कुछ था, मगर हमने उसको चार्ज ही नहीं किया, हमने उसको कोई अटैक उस पर उस तरह से किया ही नहीं। एंड माइंड यू कि उसमें जो उसको राशिद को, जो आदिल रशीद को, जो बैटर्स बॉल खेल रहे थे, दे आर बेसिकली 3 फॉर्मेट प्लेयर। वो कोई ये नहीं था कि वो प्राइमरीली या प्योरली T20 बैटर खेल रहे थे, वो उस तरह के प्लेयर खेल रहे थे जो स्पिन को खेलते हैं, जो स्पिन जानते हैं कैसे खेलनी है, बट दे वर स्टिल नॉट एबल टू डोमिनेट हिम। सही है, राइट। तो वो वही वाली बात है कि गेम अवेयरनेस उस तरह की कि जैसे गोइंग बैक टू द वर्ल्ड कप, आप नजर आ रहा है आपको उस ग्राउंड पे, पता है कि भाई कि इस ग्राउंड पे बड़ी बाउंड्रीज हैं, और ट्रेडिशनली इस ग्राउंड पे उस तरह से आप अटैक नहीं कर सकते इन द मिडिल ओवर्स। आपको एंड तक लेके जाना है, 17 ओवर के बाद से, 16 ओवर के बाद से, देन यू कैन स्टार्ट थिंकिंग यार हमने अब हिट्स लगानी है। हमने 13 ओवर में, बाबर 13वें ओवर में आउट होके गया है। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था, वो उस सिर्फ हमें उस प्लेटफॉर्म को कैरी ऑन करना था टिल द 17th ओवर, और फिर हम देखते यार हमें कहाँ खड़े में, और हम उस हिसाब से ऐड करते रन। मगर हमने ऑल ऑफ अ सडन आया और डिसाइड किया कि नहीं जी, हमने अभी से ही मार धाड़ शुरू कर देनी है, और हम
by the end of the innings हम we were struggling, हमने फिनिश ही नहीं कर पाया. तो बिल्कुल. वही वाली बात है कि इस तरह की चीज़ें अक्रॉस द फॉर्मेट हमें जो है ना अब देखने की ज़रूरत है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्लेयर्स और देयर स्किल सेट्स, इट्स अबाउट कि हमें कैसे आगे गेम लेके चलना है. जो भी खेल रहा है ग्राउंड पे, दे आर गुड इनफ टू प्ले देयर गेम, मगर उनको अपना गेम कैसे खेलना है, दैट इज समथिंग दे नीड टू लर्न टू गेट बेटर. एग्जैक्टली. नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, एंड इट मेक्स परफेक्ट सेंस. और जैसा कि आपने कहा कि जिस माइंडसेट से हम खेले हैं, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आई है पिछले 3 सालों में. इनफैक्ट मुझे याद है, मैं और आप एक दफ़ा बात कर रहे थे और हमने कहा था कि यार जो भी है, दिस इज़ द टीम दैट वी कैन बैक. ठीक है, इस टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ अरसे में कि इन्होंने खुद ही अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने फैंस के आगे बहुत हाई कर दी हैं. तो इट्स वेरी नेचुरल फॉर अस टू कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस लाइक दिस एंड टू एक्सपेक्ट समथिंग बेटर फ्रॉम देम. लेकिन जैसे आपने कहा ना कि माइंडसेट कंसिस्टेंट है, मतलब हमारे लेजेंड्स भी यही इसी तरह खेलते आए थे. तो मैं सोच रहा था कि चलें किसी एक चीज़ में तो हम लोग कंसिस्टेंट हैं, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, लेकिन कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं तो है. और जैसा कि आपने कहा कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, जहां तक उसकी बात है, मुझे याद है कि हमारी बात हो रही थी और वी वर लाइक यार, ये जो मैच अवेयरनेस है, ये जो ग्राउंड कंडीशंस को ठीक से भांपने की बात होती है, शायद वो 150 वाला ग्राउंड था, लेकिन हमारे माइंड में 180 रन बैठे हुए थे कि यार हमने बस उसको पुश करना है करना है करना है, वहां तक पहुंचे, और वहां के हम बीच पे भी नहीं पहुंच सके फिर. तो उसमें आपने बताया कि कुछ पोटेंशियल इंप्रूवमेंट्स हैं कि आई थिंक फंडामेंटली वी हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग एंड वी हैव टू इवॉल्व आवरसेल्व्स नॉट जस्ट इन द स्किल बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि यार कंडीशंस और जो करंट सिचुएशन मैच की है, उसका क्या सूरत हाल है और उसमें हम अपने आप को एग्जर्ट कैसे कर सकते हैं. तो चलें, ये तो बात हुई पहले टेस्ट मैच की. अब हम आते हैं दूसरे टेस्ट मैच की तरफ. लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग कि मुल्तान में मैच है, एंड मी बीइंग फ्रॉम मुल्तान, आई रिमेंबर द लास्ट टाइम इंग्लैंड वाज देयर. तो मैं ग्राउंड में था और जब शुएब अख्तर ने आई बिलीव एशले जायल्स को बोल्ड मारा था, जब 2 स्टंप्स निकले थे पिच में से, तो मैं बिल्कुल सामने बैठा हुआ था उधर. तब तो इतना क्रिकेट का नहीं था, बस ये होता था कि यार बस हम स्टेडियम में बैठे हैं, बस एंजॉय कर रहे हैं. तो मुझे याद है कि उस मैच में भी काफी एंड में जाके हमारे बॉलर्स ने मैच को टर्न अराउंड किया था और हम वापस गेम में आए थे. और अब 17 ईयर्स के बाद इंग्लैंड वहां पर है, इतने अरसे बाद टेस्ट मैच हो रहा है. और मुझे, जैसा कि मैं अपने व्यूअर्स को भी बताऊं कि शहरियार जो हैं, की स्टैट्स बहुत नज़र होती है. मतलब जब भी मेरी शहरियार से बात होती है तो मुझे बता रहे होते हैं कि फलां प्लेयर जो है उसने डोमेस्टिक में ऐसे की है, फलां ने ऐसे किया है. तो जाहिर है डोमेस्टिक मैचेस हमारे मुल्तान में भी होते हैं. तो शहरियार, आप मुझे बताएं कि पिच जो है, जाहिर है इतना वावेला हुआ है पिंडी की पिच का, और अभी मुल्तान में क्या सीन है. अभी कुछ इमेजेस आए हैं सामने, लेकिन बीइंग अ क्लब क्रिकेटर माई सेल्फ, हम तो खेलते ही यहाँ पे एस्ट्रो टर्फ में हैं. तो आपकी जो रिसर्च है, जो आपने लोगों से बात की, क्या लगता है आपको कि मुल्तान की पिच पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक जो इनिशियल ऑब्जर्वेशंस अभी, जैसे जो बेन स्टोक्स की और बाबर आजम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज, अगर आप उसको सुने तो इनिशियल रीडिंग यही है कि ये पिच भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है पिंडी की पिच से, मीनिंग के ड्राई पिच है, ठीक है. और उनकी रीडिंग ये है कि भाई के इस पिच पे जो है वो रिवर्स स्विंग होगा लेटर इन द डे, आई मीन एज अ टेस्ट मैच मूव ऑन. और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पिच पर टर्न होगा. तो यानी कि हम बीइंग ए पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बाबर की बातों से लगा कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये पिच पर टर्न होगा. सो मीनिंग के स्लो पिच होगा, मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा पिंडी की पिच से. अगर टॉस पाकिस्तान हारता है और इंग्लैंड पहली बैटिंग करता है तो आई वोंट बी सरप्राइज के वो जो है ना से पिंडी की तरह दोबारा खेलें. इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि पाकिस्तान टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ जाती है, क्योंकि नसीम शाह इज अन अवेलेबल, उनके शोल्डर पे निगल है तो वो नहीं अवेलेबल है सेकंड टेस्ट में. हारिस इज आउट ऑफ द सीरीज, इंजर्ड हुआ है. तो और हमारे पास तो डग आउट में कोई बॉलिंग ऑप्शन भी उस तरह से नहीं है. पेसर्स में सिर्फ फ़हीम अशरफ अवेलेबल है. मोहम्मद वसीम जूनियर इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वो डेब्यू अपना करते हैं कल के नहीं.
और मोहम्मद अली ने अभी डेब्यू किया है, तो दीज आर द ओनली ऑप्शंस वी हैव करंटली। और उन्होंने अभी तक किसी को रिप्लेसमेंट अनाउंस भी नहीं किया है। बातें हो रही थी कि शायद हसन अली माइट रिप्लेस हारिस, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के मुझे ये लगा कि शायद दे आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स एडिंग अनदर स्पिनर। तो सही। मेरे हिसाब से आई हैव अ फीलिंग कि अबरार शायद डेब्यू कर जाएगा मुल्तान में। नहीं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसा कि आपने कहा कि मुल्तान की पिच पे थोड़ी सी टर्न एक्सपेक्टेड है, तो मैंने भी कुछ ऐसी ही बातें सुनी थी, और जब मैं पिछले 1-2 दिन से फॉलो कर रहा था तो कुछ सुनने में ये भी आ रहा था कि हारिस और नसीम शायद बाहर हो जाएं इस टेस्ट मैच से। तो नेचुरली एक बंदे के माइंड में थॉट आती है कि मे बी इट कुड बी अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, लेकिन बाद में पता चला कि वो इंजरी के इश्यूज हैं। एंड इट मेक्स सेंस। आई मीन, हारिस हैज बीन प्लेइंग कॉन्स्टेंटली फॉर सो मेनी मंथ्स। ठीक है, हमारी सिर्फ एक दो ही टेस्ट सीरीज हुई हैं, लेकिन हमारी बीच में T20 वनडे क्रिकेट बहुत ज्यादा एकदम से ऊपर गई थी। तो एंड ही बीन प्लेइंग, एंड फॉर अ बॉलर दैट कंसिस्टेंटली बॉल्स अराउंड 150 किलोमीटर पर आवर, जाहिर है कहीं ना कहीं बॉडी पे टोल आएगा ही। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि जैसा आपने पहले कहा था कि ऑलरेडी यंग लॉट है, तो उस यंग लॉट में आप और ज्यादा इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप लेकर आए, एंड गेटिंग इनटू द सेकंड टेस्ट मैच, जब इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में इतनी जबरदस्त किस्म की बैटिंग की, तो आई कैन ओनली इमेजिन कि किस किस्म का प्रेशर होगा इन यंगर बॉलर्स पे। बट आई एम एट अ पर्सनल लेवल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग अब्रार प्लेइंग, बिकॉज वी हैव हर्ड सो मच अबाउट हिम। जाहिर है हमने PSL में देखा अब्रार को, और इंग्लैंड की सीरीज जो भी T20 की हुई थी उसमें अब्रार नहीं खेल सका कोई मैच, लेकिन डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस अब्रार ने बहुत अच्छी दी कैदन ट्रॉफी में। सो आई एम पर्सनली वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम। तो शरीर, आप मुझे बताइए कि ठीक है, हमने बात की कि ये अप्स एंड डाउन्स हुए, कहाँ पे पाकिस्तान बेहतर कर सकता है, या मतलब फंडामेंटली कहाँ पे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस टेस्ट मैच को मद्देनजर रखें, तो कोई एक पर्टिकुलर एरिया आपके जहन में आता है कि यार ये पिच है, ये मुल्तान का ग्राउंड है, ये कंडीशंस और ये टीम है, तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कौन सी एक चीज होगी जहां आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम को पर्टिकुलरली इंप्रूव करना है? मेरे हिसाब से बैटिंग, बैटिंग जो है वो एक तो हमारा स्टेबल यूनिट है। ठीक है, बैटिंग में लोगों के रन्स भी आए हुए हैं, और बैटिंग में इतनी कोई चेंजेस होने भी नहीं वाली। तो आपके पास 5-6 बैट्समैन ऐसे हैं जो फॉर्म में भी हैं, जो रन्स कंसिस्टेंटली करते हुए आ रहे हैं। तो हमारी बॉलिंग यूनिट वीक है और नया है, तो आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते अगेंस्ट अ साइड लाइक इंग्लैंड, क्योंकि आपको पता है कि दे विल कम आफ्टर यू। आप जो जैसा मर्जी पिच बना दें, आप जैसी मर्जी बॉलिंग कर लें, दे विल कम आफ्टर यू। सही है, तो उसको आप काउंटर अपनी बैटिंग से कर सकते हैं। अगर आप कल जीतते हैं टॉस, आप पहले बैटिंग करते हैं और आप पहले बैटिंग करके 500 का टारगेट लगाते हैं, राइट, देन इट विल बी इंटरेस्टिंग कि हाउ इंग्लैंड कम्स आउट एंड प्ले। क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ उनकी पहली इनिंग्स की बैटिंग देखी है ना, अभी तो हमने सेकंड इनिंग्स की बैटिंग नहीं देखी उनकी। तो इट विल बी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। और फिर आपको भी पता है, जब आपको नजर आएगा कि यार चलो 500 का स्कोर लगा हुआ है या 400 का स्कोर लगा हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन है रन्स का, तो हमारे शायद बॉलर्स थोड़ा सा उनको उस तरह से प्रेशर फील नहीं होगा कि नहीं यार अब कि भाई हमें सिर्फ विकेटें लेनी है, हमें सिर्फ विकेट पे फोकस करना है। और प्रॉबली उनकी शायद बॉलिंग बेहतर हो जो पिंडी के लिहाज से था, क्योंकि पिंडी में तो उन्होंने तो पहले ओवर से ही जो 15-15 20-20 रन मारना शुरू किए, तो उनको तो शायद कोई आइडिया ही नहीं हुआ हमारे बॉलर्स को कि यार ये कि हम वाइड्स में T20 खेल करे रहे क्या भैया? हैं। ये क्या कर रहे हैं हम, तो वो जैसे जैसे मोहल्ले वगैरह में कहते थे ना, यार ये बड़े बड़े लड़के ले आए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हाँ, तो वो तो ये नहीं कि वो तो मुझे लगता है कि बैटिंग इज समथिंग कि जहाँ पर हमें जो है वो डोमिनेट करना चाहिए, और हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास बैटर्स हैं ऐसे। यानी कि यार आप देखें ना कि सलमान अली आगा जो है वो शायद 7वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहा है, हम्म। राइट। तो आपके पास तो डेप्थ है, तो यूटिलाइज करो उसको। एटलीस्ट आप आप रिगार्डलेस कि आपकी पहली बैटिंग आती है या आप दूसरी बैटिंग करते हैं, बट आप बैटिंग से डोमिनेट आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज
अगर हम बैटिंग से डोमिनेट नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम के चांसेस जो है ना सीरीज में जीतने के जो है ना बहुत ज़्यादा रहेंगे। बॉलर से एक यंगर लॉर्ड से इनएक्सपीरियंस बॉलिंग से जो है ना एक्सपेक्ट करना बहुत अनरियल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हमें बैटिंग से डोमिनेट करना पड़ेगा उनको। सही नहीं, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। और आई थिंक ये बहुत की बात की आपने कि अभी तक हमने इंग्लैंड की पहली इनिंग्स की बैटिंग देखी है। जाहिर है दूसरी इनिंग्स में जब स्कोर बोर्ड पे एक खास टारगेट लगा हुआ हो तो वो डायनामिक्स डिफरेंट हो जाते हैं गेम के ऑल ऑफ अ सडन। और ये बात हमने T20 में भी देखी है कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंग्लैंड्स बॉलर्स T20 क्रिकेट में इतना फ्रीली बॉल करते हैं इज बिकॉज दे, रिगार्डलेस कि वो पहले बैटिंग कर रहे हैं पहले बॉलिंग कर रहे हैं, उनको अपनी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस इतना है अपनी टीम की बैटिंग पे कि उनको एक क्वेश्चन होता है बैक ऑफ द माइंड कि यार हम जैसे भी बॉलिंग करें हम पहुंच जाएंगे। बट टेस्ट मैच इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो एक दो चीजें मैं और आपसे पूछना चाहूंगा शहरियार। एक तो मुझे बताएं कि ठीक है पाकिस्तान ने अगर पहले बैटिंग कर ली और पाकिस्तान जो है स्टार्ट्स टू लुक रियली गुड व्हेन दे बिगिन बैटिंग टुमारो, लेकिन जो कुछ हमने अपनी अपनी टीम में देखा, जैसे हमारे लाइनअप में कुछ चेंजेस आए हैं, तो कौन सा एक ऐसा एरिया है जहां पे आपको लगता है कि इंग्लैंड पर्टिकुलरली यहाँ टारगेट कर सकता है? एग्जाम्पल एक ये है कि हमने देखा कि बाबर को उन्होंने एक बहुत एक पर्टिकुलर प्लान के साथ आउट किया दूसरी इनिंग्स में। तो आपको लगता है कि इंग्लैंड कुछ ऐसे प्लान के साथ आएगा इस पिच पे जहां पे टर्न एक्सपेक्टेड है? और व्हाट डू यू थिंक वुड इंग्लैंड बी टारगेटिंग द मोस्ट इन दिस मैच? इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है, और लिविंगस्टन जो पहला टेस्ट मैच खेले थे वो इंजर्ड हैं, तो ही इज़ आउट ऑफ द सीरीज। तो उन्होंने मार्क वुड को इंक्लूड किया। तो दैट इंक्लूजन टेल्स यू के वो बहुत एग्रेसिवली आने वाले हैं इन देयर बॉलिंग। ठीक है, आई डोंट थिंक कि वो कोई टर्न पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिलाई करेंगे। वो अपनी पेस पे अपनी पेस बॉलिंग से जो है वो हमें टारगेट करेंगे। और मार्क वुड का जो इंक्लूजन है दैट मीन्स के हमें शॉर्ट बॉल्स ठीक ठाक आने वाली हैं। तो ये तो एक क्लियर कट उनका प्लान है। और वो दे विल टेस्ट दे विल टेस्ट अस, और उनको पता है कि हमारे पास ये बेस्ट चांस है। अगर हमने इनको शॉर्ट बॉल पे फंसा लिया तो दे विल बी आइंग के यार हमने इनको अगर इनकी पहली बैटिंग आती है इनको पहले 2 सेशन में ही आउट कर दो। तो वो अपने बहुत ही क्लियर माइंडसेट के साथ आएंगे। और मार्क वुड का इंक्लूजन वही है कि छोटे छोटे स्पेल करो, 3 4 5 मैक्सिमम, एंड जस्ट गो फॉर इट। आपको 3 4 ओवर्स का स्पेल मिलेगा मार्क वुड से, बट ही विल जस्ट थ्रो एट यू, जैसे कहते हैं ना कि ही विल जस्ट थ्रो एट यू, वो जो भी उसकी पेस वगैरह। राइट, तो बिल्कुल। मैं एग्जैक्टली और फिर वो काउंटर स्ट्रेटजी वही है हमारी कि अगर हम वो चैलेंज एक्सेप्ट करके और हम उसको डोमिनेट कर जाते हैं, देन इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी के उनका प्लान बी क्या है, देन व्हाट विल इंग्लैंड डू। और ये चीज़ है जो आई एम श्योर कि ये कोई अगर हम लोग ये देख सकते हैं तो ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट और टीम कैप्टन देख सकता होगा कि अगर हमने उनकी पेस को डोमिनेट कर दिया तो देन उनके लिए जो है वो थोड़ा सा एक आएगा, इशू आएगा। देन दे विल लुक टुवर्ड्स देयर स्पिनर्स कि भाई चलो ज़रा ओवर्स निकालो ताकि बॉलर्स को रेस्ट मिले। तो आई पर्सनली फील के इनको जो है वो पेस पे जो है वो दे विल हैव टू लुक टू स्कोर रन्स। ये नहीं कि हम शेल में चले जाएं और हम सी ऑफ करने लग जाएंगे, सी ऑफ का कोई चांस इधर नहीं है। ठीक है, शायद आप एंडरसन को सी ऑफ कर जाएं, रॉबिन्सन और वुड को, और फिर स्टोक्स भी आ जाता है, तो द ओनली वे टू पुट देम इन द बैक फुट इज टू स्कोर रन्स। और अगर वो कर जाते हैं हम तो देन वी विल हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ डोमिनेटिंग द टेस्ट मैच एंड इवन विनिंग द टेस्ट मैच। एग्जैक्टली नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने इस टेस्ट मैच में मार्क वुड को इंक्लूड किया, इवन कीपिंग इन माइंड कि किस किस्म की पिच एक्सपेक्टेड है। सो उससे यही बात सामने आती है और हमारे माइंड में आती है, और आई एम श्योर हमारे जितने सुनने वाले देखने वाले होंगे जनरली ये बात माइंड में आती है कि यार उनका जो माइंडसेट बना हुआ है एग्रेसिव एक माइंडसेट,
कि वी वांट टू गो फॉर द किल एंड वी वांट टू गो एंड विन द मैच। और उस स्ट्रेटजी में जब आपका जो प्राइमरी प्लान है उसको थोड़ा सा सेटबैक मिले तो दैट्स इंटरेस्टिंग पार्ट। वहां पे फिर आपको अंदाजा होता है कि यार ये टीम कितने पानी में कितने में नहीं है। सो जैसा कि आपने कहा, मैं भी ये सोच रहा था एंड आई एम श्योर बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि यार जब काउंटर अटैक पाकिस्तान करता है अगर उनके बॉलिंग अटैक पे, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इंग्लैंड कोप्स विद इट, व्हाट इज देयर बैकअप प्लान। और अगर वो अपने बैकअप प्लान पे जाते हैं और अगर पाकिस्तान उनको उनको बैकअप प्लान पे जाने के लिए मजबूर कर देता है, तो in my opinion, I think that's where the real game begins, because then कि Pakistan has begun to dictate the game. So we hope for the best. We hope we get to see it. Last में शेयर मैं आपसे पूछता हूँ, if you could tell me briefly कि क्या प्रेडिक्शन है आपकी इस मैच के बारे में, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? I have a feeling कि पाकिस्तान might make a comeback. मुझे ऐसा लगता है कि they will try to make a comeback or they will probably going to dominate this test match. I mean, obviously Pakistan team being a Pakistan team, वो तो आप कुछ भी expect कर सकते हैं उनको on a given day. ठीक है ना, वो I won't be surprised कि वो पहले 2 सेशन में ही आउट हो जाएं, if they bat first और मार्क वुड उनको आगे बॉलिंग कराता है, ऊपर से 3-4 ले जाता है, I won't be surprised कि वो 2 सेशन में बाहर हो जाएं। मगर अगर वो डोमिनेट करे आते हैं देन पाकिस्तान टीम, दैट्स हाउ इट इज। मगर आई पर्सनली फील के दे मे बी एबल टू मेक अ कमबैक। और आई थिंक अभी तक जितनी भी हमने होम टेस्ट मैचेस खेले हैं जिसमें 2 ड्रॉ 2 लॉस्ट है हमारे होम में, वो उनमें चारों टेस्ट मैचेस में जो अभी जो 2022 में जो 4 टेस्ट मैच हुए हैं उन चारों में आई थिंक जो कॉमन फैक्टर था वो ये था कि बाबर लॉस्ट द टॉस। बिल्कुल। तो आई मीन दैट वो ऑल्सो बी इंटरेस्टिंग कि अगर बाबर टॉस जीतता है और वो बैटिंग करते हैं पहले, तो वी विल सी कि कैसे खेलते हैं। बट मेरी पर्सनल hope यही है कि they should make a comeback. They have the team. It's just that they just need to plan it better. Or instead of England dictating them कि कैसे खेलना है, we should dictate them कि भाई ये I mean हम होस्ट हैं, हम हमारी टेस्ट सीरीज है, हम तुम्हें बताएंगे भाई कैसे खेलते हैं। तो बट I mean hope for the best, मगर I think they should be able to make a comeback. नहीं, ये जैसे आपने कहा ना कि पाकिस्तान टीम टेलिंग इंग्लैंड की वी आर द होस्ट, मुझे लग रहा है पिंडी में भी ना पहले दिन के बाद बाबर ने जाके बेन स्टोक्स को कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो इसको ख्याल करो, तुम लोग मेहमान हो जरा तरीके से। लेकिन बड़ा आपने सही कहा यार कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑल्सो एग्री, आई थिंक आई ऑल्सो हैव फीलिंग के पाकिस्तान विल मेक अ कमबैक एंड अगेन दिस मैच बीइंग इन मुल्तान एंड द लास्ट टाइम इंग्लैंड वाज इन मुल्तान, हमने उस मैच में बहुत लेट कमबैक किया था। तो मुझे लगता है कि मुल्तान दोबारा अपना रंग दिखाए और पाकिस्तान की टीम को ये थोड़ा सा करेज और पुश मिले कि हम कम बैक कर सकते हैं। आपको याद होगा जब बांग्लादेश का पाकिस्तान से टेस्ट मैच था, आई कुड बी रॉन्ग बट जिसमें जमाम ने लास्ट में मैच जितवाया था, आई थिंक दैट वाज आल्सो इन मुल्तान इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उधर भी बहुत एंड में था। तो मुझे लगता है ये मैच जो है ना काफी मतलब इसमें गहमा गहमी होगी, क्लोज भी हो सकता है, बट आई ऑल्सो फीलिंग कि पाकिस्तान विल मेक अ कमबैक। बट लाइक यू सेड इट्स पाकिस्तान। मगर मुल्तान भी वो वेन्यू है जहाँ पे सहवाग ने 300 भी मारे थे। यार वो हमारी सिलेक्टिव एमनीजिया वो हम भूल चुके हैं अभी तक। Actually, interestingly, Shehryar, I actually watched that match in the ground as well. वो मेरी जिंदगी का एक्चुअली पहला और आखिरी मौका था जब मैंने इमरान खान से हाथ मिलाया था। आई थिंक पहले दूसरा दिन था, बहुत कम लोग थे और हमारे कुछ कजन थे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो उनको फ्री टिकट्स मिलते थे। तो अगेन बीइंग पाकिस्तानी अपनी जेब से तो कभी टिकट खरीदना नहीं है, किसी के पास होगा तो चले जाएंगे। तो बहुत कम लोग थे, तो इमरान खान पता नहीं कमेंट्री कह रहे थे क्या, वो बाहर आए तो मैं भागता हुआ गया, हाथ मिलाया मैंने स्पाइडरमैन का वो पहना हुआ था, तो आई एम श्योर खान साहब वुड बी थिंकिंग कि ये क्या चीज आ गई। बट अगेन जैसे मैं एक इस बात पे खत्म करना चाहूंगा कि जैसा कि आपने कहा ना कि इट्स पाकिस्तान टीम, सो वी आर ऑलवेज क्यूरियस टू सी कि ऑन अ गिवन डे विच पाकिस्तानी साइड टर्न्स अप, राइट। और ये सिर्फ पाकिस्तान टीम नहीं, हम सारे ऐसे हैं। मतलब
हम सब उसी सिस्टम से निकले हैं, सो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, you know, the kind of pressure and anxiety that we all go through in our lives. So I think हमारा message being Pakistan cricket fans, being, you know, Pakistanis living in the US, ये वो, हमारा message यही होगा कि boys, just, you know, the reason we are doing this, the reason Sharia, you and I are talking today, and the reason why people will be listening to us is because we love our team, right? मतलब जो भी हो, Absolutely. वो हारते हमें बुरा लगता है, वो जीतते हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब कोई अगर पाकिस्तान मैच जीते, हमारे यार 6-6 7-7 दिन बड़े खुश के गुजरते हैं अगले, क्योंकि वी लव देम, यू नो, सिंपल एज दैट। तो हमारी क्रिटिसिज्म भी उस प्यार मोहब्बत से ही आती है, हमारा यू नो जुनून भी उस प्यार से ही आता है। लेकिन ये बात ज़रूर है जो हमने शुरू में भी की थी कि वी वांट टू मेक श्योर कि यार हम हमेशा अपने क्रिटिसिज्म में, हम किसी भी चीज़ में बायस ना हो जाएं, हम बहुत मतलब अगले इंसान का ख्याल रख के बात करें। तो hope for the best, you know, we are backing our boys, the entire nation is behind them, and we all hope that they put a much better show in Multan than they did in Pindi, which they almost put a really good show in Pindi as well, but inshallah उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा उससे भी अच्छा हो। तो इंशाल्लाह शेरियार, फिर देखते हैं मैच का क्या होता है, और इस मैच के बाद हम दोबारा मिलेंगे और दोबारा एक गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जैसा आपने शुरू में बहुत अच्छा बताया कि, यू नो, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। हम PSL ड्राफ्ट आएगा सीरीज के बाद, फिर PSL आएगा, फिर, यू नो, देयर इज सो मच क्रिकेट कमिंग अप, और हमारा मकसद यही है कि, यू नो, बीइंग नॉविस क्रिकेटर्स आवरसेल्व्स, बीइंग, यू नो, क्लब क्रिकेटर्स, एक आम क्रिकेट के फैन की जो तासुरात हैं, एक रिस्पेक्टफुल दायरे में रहते हुए हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। और कुछ और आप कहना चाहें शहरियार, एनीथिंग यू वांट टू से एट द एंड? नहीं, आई मीन यू सेड इट ऑल। जस्ट मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स से कि इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, और हम लोग जो है वो हमारी कोशिश यही होगी कि हम जो है वो एक ऐसा कंटेंट लेकर आएँ जो ठीक है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करेंगे, मगर वो डिस्कशन जो है वो एक मीनिंगफुल डिस्कशन हो, एक लॉजिकल डिस्कशन हो, एक इंफॉर्मेटिव डिस्कशन हो, जो आपको भी एक डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स दे, जिसको आपने पहले ना सोचा हो या देखा हो। तो हमारी बस यही कोशिश रहेगी, और मेरी तरफ से भी पाकिस्तान टीम को ऑल द बेस्ट, और लेट्स होप कि दे प्ले गुड क्रिकेट। इंशाल्लाह। ऑलराइट शहरियार, वेल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह विल स्टे इन टच, और हम जल्द दोबारा मिलेंगे, दोबारा गपशप लगाएंगे। तो तब तक आप सब लोगों से भी, हमारे व्यूअर्स जितने भी लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको भी हम कहेंगे कि, यू नो, कीप बैकिंग आवर टीम, कीप बैकिंग पाकिस्तान क्रिकेट, एंड विल बी बैक सून। With that, that's all from us today, and I hope you guys have a good day, good night, good evening, wherever you are, and we'll see you soon. Take care, guys. Bye. Allah Hafiz. Bye.